आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सदगुरुदेव भगवान श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने आसन मंत्र बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारी ऐसे साधिकाएं हैं जिनको आसन में बैठने का तरीका ही नहीं मालूम है, और अगर हम कोई चीज़ सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसमें हमें कैसे कोई चीज़ की सिद्धि प्राप्त होगी, किसी चीज़ की हमें कृपा प्राप्ति होगी। समझ रहे हो आप लोग? तो सबसे पहले हमें बैठने से पहले अगर हम किसी चीज़ की स्तुति करते हैं या ध्यान करते हैं या जप करते हैं या तप करते हैं, अगर हमें उसका तरीका नहीं मालूम तो हम चाहे जितना जप कर लें, चाहे जितना तप कर लें, चाहे जितनी सिद्धि कर लें, चाहे जितना कुछ कर लें, उसमें हमें सफलता ही नहीं मिलती है। ये आप जान लीजिए। और इस मंत्र में कोई ज़्यादा ढोंग धतूरा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इस मंत्र को आपको 5100 बार जाप करना है। 5100 जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब भी हम आसन पर बैठे तो 5 बार, मात्र 5 बार इसे अपने मन में ही बोलना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कोई भी सिद्धि करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई जाप करते हैं, उसका हमें संपूर्ण फल मिलता है। अगर हम कोई जाप करते हैं और अगर हमें सही तरीका नहीं मालूम तो उसे इंद्र देवता चुरा ले जाते हैं। जैसे हमने अगर समझ लो कि हमने किया 1100 माला, तो उसका सिर्फ हमें कितना मिलेगा फल? 550। और 550 किसके पास चला जाएगा? इंद्र भगवान के पास। ये आप जान लीजिए। तो आसन में बैठने का एक सही मंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर हम करते हैं सही तरीके से तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम कौन सा ऐसा उपाय करें या कोई ऐसा सही मार्ग करें जिससे हमारा तप व्यर्थ न जाए, हमारा जप व्यर्थ न जाए, हमारा ध्यान व्यर्थ न जाए, हमारा योग व्यर्थ ना जाए। समझ रहे हो आप लोग? तो हर साधक को ये नियम जरूर अपनाने चाहिए। आसन में बैठने का मंत्र होता है, आसन से उठने का भी मंत्र होता है। और जब भी हम कभी कोई माला करें या जाप पूर्ण होने के बाद हमारा 1 बूंद जल अपने आसन के नीचे गिराना है। अमूमन बहुत सारे साधकों को ये नहीं पता होता है। बस जाप किए, अपना आसन फोल्ड किए और उठ गए अपनी इष्ट शक्ति को प्रणाम करके। पर वो देखते हैं कि सब कुछ तो मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, पर कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें सफलताएं नहीं मिलती हैं। समझ रहे हो आप लोग हमारी बात को? तो उन्हीं छोटी गलतियों को अगर हम सुधार लें तो हमें हमारी शक्तियों का हमें आशीर्वाद और कृपा जरूर प्राप्त होती है। ये आप समझ लीजिए। मंत्र है आसन में बैठने का इस प्रकार। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम गुरु जी आसन पूजू, खड़ासन पूजू, पूजू गुर की काया, सवा हाथ की धरती पूजू, जिस पे बैठी मेरी काया, आसन मंत्र संपूर्ण भया, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। एक बार मैं मंत्र को फिर दोहरा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु का, आसन पूजू, खड़ासन पूजू, पूजू गुरु की काया, सवा हाथ की धरती पूजू, जिस पे बैठी मेरी काया, आसन मंत्र संपूर्ण भया, श्रीनाथ जी गुरु जी पीर जी को आदेश। अब इस मंत्र को आप किसी भी गुरुवार या किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णमासी को आप जाप इस मंत्र का 5100 का संकल्प लेकर 51 माला आपको जाप करना है। अपनी किसी भी इष्ट शक्ति का
पंचोचार पूजा करके अपनी इष्ट शक्ति के सामने दीपक लगाकर, भोग लगाकर, और इस मंत्र का 5100 का आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको 51 माला जप करना है। 51 माला जाप करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब भी हम आसन पर बैठे तो आसन को प्रणाम करें और 5 बार या 7 बार या 11 बार अपने मन में बोले, तभी आप उस आसन पर बैठे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 101% जो भी आप जप कर रहे हो, जो भी आप तप कर रहे हो, जो भी आप ध्यान कर रहे हो, जो भी आप योग कर रहे हो, उसमें आपकी सफलताएं 100% मिलने के चांस हो जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम उस सिद्धि के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, ये आप जान लीजिए। अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी इष्ट शक्तियाँ, जैसे कोई चीज़ को हम बुला रहे हैं मंत्र के जाप करके, क्योंकि एक यही तरीका होता है जिससे हम जाप करके किसी भी शक्ति को बुलाते हैं, किसी भी शक्ति को अपने वशीभूत करते हैं। और हमसे अगर जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो वह पूर्ण हो जाती है। तो यही छोटी छोटी गलतियों को क्या करना है, हमें सुधार करना है। और इसको कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। और आसन में बैठने का मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। अगर आपका आसन सिद्ध है तभी ना आप सिद्ध हो पाओगे, तभी ना आपके अंदर वह तत्व, क्योंकि जो हमारे अंदर कोई ऊर्जा शक्ति मान लीजिए संचारित हो रही है और इंद्र देवता उसको चुरा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो धरती के नीचे से अवशोषित होता है। और अगर हमारा आसन सिद्ध है तो ऐसा नहीं होता, उसमें हमें 100 में 100% हमें उसका आशीर्वाद और प्रमाण मिलता है। ये आप समझ लीजिए। उन चीज़ों की हमारे ऊपर कृपा होती है और हमें आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। तो आप लोग इस आसन मंत्र को 5100 बार जाप करिए। और बैठने से पहले जैसा कि मैंने बोला 5 बार या 11 बार या 21 बार जप करिए और आसन को प्रणाम करिए। आसन को प्रणाम करने के बाद आप आसन पे बैठ जाइए। जब आपका जाप समाप्त हो तो 1 बूंद या 2 बूंद जल गिराने के बाद धरती पे ऐसे घिसना है। ओम इंद्राय नमः, ओम महादेव बोलते हुए अपने दाहिने बाएं और अपनी आज्ञा चक्र पर उस मिट्टी की रज लगा लेनी है। उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर हमारा तत्व, जो भी हम जिस ऊर्जा का, जिस भी इष्ट शक्ति का ध्यान किए हैं, योग किए हैं, तप किए हैं, जप किए हैं, उसका हमें संपूर्ण फल और संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग ये आसन मंत्र करिए और लाभ उठाइए और अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।